समीकरण का मतलब होता है ऐसा समीकरण जो बाएं और दाएं पक्ष के बराबर होता है। ऐसी समीकरण जो बाएं और दाएं पक्ष के बराबर होता है। m का 1/4 आपको इसमें दिया हुआ नहीं न था। क्या कहता है, यदि किसी संख्या के, तो कोई संख्या था जिसको बारे में हमको पता नहीं था, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था, लेकिन यहाँ आपको दिया हुआ है, यह चर की राशि दिया हुआ है, यहाँ तो मानने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट समीकरण बना दोगे। m का 1/4, 1/4, 1/4 कहलाता है। m का 1/4 7 से 3 अधिक है। 7 से 3 अधिक है। यहाँ हो गया गुना बराबर क्या हो जाएगा, -7 बराबर, यही हो गया समीकरण। m/4 -7 बराबर, जैसे है ना, m का चौथाई बराबर 7 जोड़ 3, एक समीकरण बना सकते हैं। m/4 घटाओ 7 बराबर 3। एक समीकरण तो ये बन गया। दूसरा समीकरण भी बन सकता है, m/4 -3 बराबर 7। हम 3 को इधर ले आएंगे तो बताओ 3 को समीकरण बन गया। 1 2 3, एक कोई बनिए गया था समीकरण, वो यहाँ बना, समीकरण वो यहाँ बना। आर.एस. अग्रवाल का जो मैथ होता है ना, सटीक और सुंदर सॉल्यूशन, उससे भी बेहतर तुम्हारा किताब बन के आ गया है। एनसीईआरटी का ही बन के आ गया किताब, इसके अलावा किसी से पूछता ही नहीं है। ये समझ में आ गया? 3 समझ में आ गया? 4 नंबर में क्या कहता है, किसी संख्या के, जब आप किसी आ गया, यदि आ गया तो क्या करोगे, मानोगे ना। 4 नंबर का सवाल बना रहे हैं, यदि किसी संख्या के, तो माना कि वह संख्या किसी संख्या के, किसी संख्या x हो गया, प्रश्न से संख्या के, तो x किसी संख्या के 1/3 माने 1/3, 1/4 1/4 है ना। 1/3 में 5 जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, 5 जब जोड़ते हैं तो 8 प्राप्त होता है। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से x को गुना करते थे, x/3 जोड़ 5 बराबर 8। यही हो गया समीकरण। इतना समीकरण बनाने में कोई दिक्कत था? देखिए काम कैसे करते हो।